सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। अष्टांग योग हमारा विषय चल रहा है, जिसमें हमने देखा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इसमें से हम यम के बारे में देख रहे हैं। यम ने 5 बातें बताई है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उसमें से हमने देखा अभी तक अहिंसा और सत्य। आज जो विषय हमारा अस्तेय, पतंजलि में कहा गया अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, माने जो अस्तेय है, ये जो व्रत पालन करता है, उसके जो रत्नों के जैसे गुण है वो साधक को मिलते हैं। जो अस्तेय बनता है उसके जीवन में कभी कोई मुश्किल ही नहीं आती, कहीं तकलीफ ही नहीं आती, समस्या नहीं आती है। अस्तेय का मतलब पहले ये सोचना है, स्तेय माने चोरी। हमारे दिमाग में चोरी माने यही होता है कि किसी घर में जाके या तो घर की चीज़ें या पैसे, दागिने, हीरे जवाहरात चुरा के लाना, इसे हम चोरी कहते हैं। चोरी वो तो है ही, लेकिन जो मेरा नहीं है, मेरा जिसके ऊपर हक नहीं है, वो मैं लेने के लिए सोचता भी हो तो अस्तेय है, अस्तेय नहीं कहलाएगा। जिसके ऊपर मेरा हक नहीं है, फिर से कहूँगा, जो मेरा नहीं है उसको पाने की लालसा, उसको पाने की तमन्ना, उसको पाने की इच्छा, यही अस्तेय है। हमें ऐसे चीज़ों में अस्तेय रहना है। अस्तेय माने चोरी नहीं करना है, ये व्रत लेना है। अस्तेय बनना है माने हमें हमारे विचारों में भी, हम सकारात्मक विचार भी करते हैं, लेकिन जो हम सोचते हैं उसमें भी हमें चोरी नहीं करना चाहिए। दूसरों का है, कोई देख नहीं रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, ले लो, क्या है। हम कहाँ लेने गए थे? एक बार एक बनी हुई घटना बता रहा हूँ, बहुत साल पहले की है। पति पत्नी दोनों नाथ द्वारा घूमने गए, भगवान के दर्शन किए, वापस मंदिर से आए तो उस जमाने की बात बता रहा हूँ, 20 रुपये की भी बहुत कीमत होती थी। एक कोरी 20 रुपये की नोट पति पत्नी के सामने दिखाई दी। जैसे नोट दिखाई दी, पत्नी ने कहा उठा लिया, लेकिन कौन देख रहा है, होगा तो अपने मिली है, भगवान ने प्रसाद की ओर दिया। पति ने कहा ये अपना नहीं है, नहीं लेना चाहिए, किसी का भी हो, अपने को क्या करना है, रख दो वहाँ पे। पति ने फिर कहा हम कहाँ लेने गए थे, लक्ष्मी सामने से आ रही है तो हम मुंह धोने थोड़ी जाएंगे, हमें ले लेना चाहिए। ठीक है, आपकी इच्छा नहीं तो एक काम करते हैं, इसमें आधा भगवान को देते हैं, आधा अपने पास रख लेते हैं। इसलिए मंदिर में जाके 10 रुपये का नोट रख दिया और 10 रुपये में खुशी ली और अगले दूसरे गांव गए। उस शहर में जाते ही उनकी पत्नी की हाथ में घड़ी थी, वो घड़ी गुम हो गई। कहना मतलब जो हम सोचते हैं कि ये करने से क्या होने वाला है, जो हम करेंगे उसका परिणाम हमको ही भुगतना है। किसी का जिसके ऊपर हमें हक नहीं है, चाहे पड़ा हो, हमें उसे छूना नहीं है, उसके बारे में सोचना भी नहीं है कि मैं ले लूँ करके। अगर ये मन में विचार आए तो ये अस्तेय है, चोरी है, ये हमारे मन में नहीं आना चाहिए। राका और बाका की कहानी हमें पता ही है। दोनों जा रहे थे तो राका ने जो आगे एक सोने का टुकड़ा पड़ा था उसके ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश, तो बाका वहाँ से आए, वो बोले क्या कर रहे, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे आप। उसका समझने का तरीका वही था। वही है, जो मेरा नहीं है उसके बारे में मेरे को सोचना ही नहीं है। अगर हम सोचते हैं तो वो अस्तेय माने चोरी कहलाती है। हम कामचोर बने, ऑफिस कार्यालय उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हमने भगवान को भी वचन दिए है
कि भगवान तू माँ के गर्भ से मेरे को निकाल, मैं तू कहेगा सब कुछ करूँगा। भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान जो कहता है वो नहीं करते। जो करना है वो नहीं करते, जो नहीं करना है उसके पीछे दिन रात दौड़ते हैं। और वही सोचते हैं कि बुढ़ापे करें, लेकिन बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा। अंत समय में ये पैसा भी काम नहीं आएगा, चाहे आप लखोपति हो, करोड़पति हो, अब्जोपति हो। एक सुई का, एक राई का दाना भी साथ में नहीं ले जा सकते। ऐसी हमारी स्थिति है। इसलिए जो मेरा नहीं है, क्योंकि ये जो भगवान ने दिया है मेरे को, कीर्ति, सत्ता, विद्या, ज्ञान, गाड़ी, बंगले, ये जो कुछ दिया है भगवान तेरा है, तेरे लिए ही मुझे उसको उपयोग में लाना है। अगर वहाँ मैं नहीं करता हूँ तो ये चोरी है। जो वचन शब्द हमने भगवान को दिए थे कि मैं तेरा काम करूँगा, अपना भी तो करूँगा, लेकिन साथ में तेरा काम ज़्यादा करूँगा, तू मुझे शक्ति दे, भक्ति दे। हम भगवान को कहते हैं, भगवान देता भी है, लेकिन जैसा मिलता है हम उसे भूल जाते हैं। श्रीमंत होना कोई गलत बात नहीं है, पैसेदार होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सत्ताधारी होना भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब ये मिलता है उसमें डूब जाना और जिसने दिया है उसे भूल जाना, वो भी एक चोरी है। तो मैं अस्तेय बनना है तो कैसे बनेंगे? जो भी कुछ मुझे मिला है भगवान को समर्पित करना है, ताकि हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति जो भगवान ने बताया उस रास्ते पर हम ले जाएं, उसका उपयोग करें। स्तेय नहीं करना है, अस्तेय बनना है। आज तक जो होगा वो भूल जाना है। कि यही हमें भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे, कि हम भी अस्तेय बने। माने जो हमने जो कुछ भी करना है, जो मेरा नहीं है उसके बारे में सोचना भी नहीं है। उसके बारे में हमें ये सोचना है कि जिसका होगा भगवान उसे वापस दे दे। हम उसके बारे में सोचना भी नहीं तो लेने की बात ही कहाँ है। तभी जाके हम हमारे जो गुण हैं उसको हम विकसित कर पाएंगे, और हमारा जो ध्येय है, लक्ष्य है, जिस मिट्टी में है उस मिट्टी में मिलना है, ये समझ लेना है कि साथ में कुछ नहीं आना है, तो हमारा मन अपने आप अस्तेय बनेगा। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।